नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के इस 25वें एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। आज हम मानवता का अंगीकार कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। हमारी संपूर्णता को फील होने के लिए हम और उस तरफ वाले लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। गहरी सांस लेकर आत्मा और प्यार को, स्पिरिट के प्यार को हमारे भौतिक शरीर के अंदर हर कण में, हमारे डीएनए में और हमारे मूल में भी भरने के लिए हमें तोबियास कह रहा है। तोबियास हमें ये कह रहा है कि गहरी सांस लीजिए, आत्मा और प्यार जो स्पिरिट का प्यार है उसे हमारे फिजिकल बॉडी के हर एक सेल में, डीएनए तक, पूरी मूलता तक उसे महसूस कीजिए। वो हमें ये कह रहा है कि चिंता को रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए चिंता को। रिलीज करने का मतलब है कि उसके बारे में वापस नहीं सोचना है। वो हमें यहाँ वापस याद दिला रहा है कि हम जो आज अनुभव कर रहे हैं वो अतीत के जन्म से जुड़े हुए विषय नहीं है। हमारे सारे समझौते खत्म हो चुके हैं। जो बिजली की फीलिंग हमें हो रही है और जो डर पैदा करने वाले सपने हमारे मन में आ रहे हैं, ये सब पृथक्करण की यादें हैं। जो हमारा मूल है उसके साथ हम वापस कनेक्ट हो रहे हैं। हमारी सोच में बदलाव आया है और आ रहा है। कहीं दूर हमारा जो अतीत है उससे वापस जुड़ना हम सीख रहे हैं। मतलब जो अहमअस्मी है उससे वापस जुड़ना, जो अपना मूल है उससे वापस जुड़ना हम सीख रहे हैं। इसकी वजह से हम नूतन सृष्टिकर्ता बनके हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जिन लोगों ने इस मुश्किल मार्ग में आने के लिए चाहा और चुना, उन्हें हम शिक्षक, टीचर ऐसा कहते हैं। चैनलिंग के बारे में तोबियास हमें यहाँ एक चीज़ बता रहा है कि जो समाचार हमें मिल रहा है वो उस तरफ वाले लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देने की वजह से हमें वो जो उनको थोड़ा ज़्यादा पता है उसके बारे में चैनलिंग के द्वारा सिखा रहे हैं। समाचार वो सिर्फ हमें दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम भी उन्हें यहाँ से समाचार भेज रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि हमें दीवार के पीछे खड़े होकर किस तरह से सिर्फ एक दृष्टा बनकर देखना है। वो इसीलिए कहा गया है कि उस वजह से हम डुअलिटी से बाहर निकल पाएंगे। इस तरह से बाहर निकलने पर एनर्जी की जो बुनियाद है, एनर्जी का जो खेल है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरह से जान पाएंगे। एक चीज़ का प्रभाव दूसरी चीज़ पर कैसे पड़ता है ये हमें तब समझ आएगा जब हमारे आगे कोई परिस्थितियाँ, समस्याएं आती है, तब हमें तुरंत दीवार के पीछे खड़े होना चाहिए। ये हमने पिछले एपिसोड में भी जाना। इससे हमें जो विषयों पर हमने पहले गौर नहीं किया है उसके बारे में भी जानना बहुत इजी हो जाएगा। हमें ये जानना है कि हमारे आसपास जो परिस्थिति है उसमें कुछ भी सही और कुछ भी गलत ऐसा नहीं है। इतने दिनों से हम सच्चाई की तरफ है और कांति को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा सोचते आए हैं। हम समझ रहे हैं कि जिसे हम सपोर्ट कर रहे हैं वही सही है, लेकिन अब हम उन सारे भावों के अतीत पर विकास कर रहे हैं। मतलब इन सब से सही गलत, इन सब से परे होकर हम हमारा विकास कर रहे हैं। जब हम दीवार के पीछे खड़े होकर प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश करना शुरू करेंगे, तब ये बहुत ही आसानी से संभव होगा। जैसे जैसे हम दिन ब दिन
इसका ज़्यादा से ज़्यादा आचरण करेंगे, वैसे वैसे हमारी आदत बन जाएगी। जब हम दीवार के पीछे रहकर पक्षपात के बिना तीसरे आदमी की तरह रहना सीख जाएंगे, तब हम पूरी तरह से दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। चलिए अब हम आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वो है सुजैन की कहानी। तोबियास बता रहा है कि हमारी तरह सुजैन के भी बहुत सारे पिछले जन्म थे। शक्तिशाली अटलांटिस में जन्म लेकर प्राचीन इजिप्ट काल में भी उनका जन्म था। सारी दुनिया में वो बहुत तरह से जन्म लेते हुए आए थे। एक जन्म में वो ख्रिस्त काल में भी पैदा हुए थे। उन सारे जन्म में उसने बहुत अनुभव को प्राप्त किया और बहुत कुछ सीखा। कुल जन्म से जुड़ी हुई यादें उसके ऊपर प्रभाव दिखा रही थी। हमारी तरह उसने भी 2000 साल से जन्म लेते हुए बहुत श्रम उठाया। क्रम से कष्टों से जुड़े जन्म को लेते लेते वो अभी आखिरी बार रिलीज करने वाले जन्म तक पहुंच गए। सुजैन ने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां वो आसानी से परिवार के साथ घुल मिल नहीं सकती थी। सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली, सबको कंट्रोल करने वाली माता के पेट में वो पैदा हुई थी। उनके पिताजी शराब के गुलाम थे। घर में सब कुछ उसकी माँ संभालती थी। इस तरह के वातावरण में बड़े होने की वजह से सुजैन स्कूल में अच्छे नंबर नहीं लाती थी। शिष्टता की वजह से स्कूल में ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं सकती थी। पिछले जन्म के बहुत ज्यादा भार उठाकर वो लेके आई थी और उसके साथ घर का वातावरण ऐसा था, इसीलिए वो अकेली हो गई थी। उसके अंदर कुछ विशेष और शक्तिशाली ऐसी चीजें थी, लेकिन वो बाहर आने की जब भी कोशिश कर रहे थे, कुछ न कुछ उसे पीछे खींच रहा था। अपने घर के वातावरण में सुजैन नहीं रह पाई। इस वजह से छोटी उम्र में ही उसने घर छोड़ दिया। कॉलेज में एक लड़के से उसे प्यार हुआ। वो गर्भवती हुई। छोटी लड़की होने की वजह से वो डर गई। उसने अबॉर्शन करवा लिया। अबॉर्शन का मतलब है एक जीव को मारना। ऐसा उसने किसी के मुंह से सुना था। उसने महसूस किया कि उसने शिशु हत्या और पाप किया है। उस पाप का भार उसके मन पर काम कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई उसने खत्म कर ली। तब उसे सच में प्यार करने वाला व्यक्ति मिला। उन दोनों ने विवाह कर लिया। बच्चे पैदा हुए। उनके जीवन में कुछ कष्ट आते रहे, आर्थिक रूप से या किसी और रूप से सही। सुजैन को अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार था। एक समय उसे लगा कि उसके जीवन में कोई भी लक्ष्य और मार्ग नहीं है। इसलिए और नया मार्ग ढूंढने के लिए उसने चर्च में जाना शुरू किया। वो बहुत वर्षों तक चर्च जाती रही, लेकिन उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिला। उसने समझा कि उसके पापी होने की वजह से भगवान उससे प्यार नहीं करता। एक बार एक शॉप में उसका ध्यान एक किताब पर गया। वो पुस्तक नूतन कांति के बारे में थी। उस किताब को उसने खरीद लिया। एक दिन उसने उस किताब को पढ़ लिया। उसमें जो वास्तव है उसे जानकर वो हिल गई। वो पुस्तक का संदेश उसके मूल घर से, अपने सच्चे घर से आए हुए संदेश की तरह लगा। उस किताब को पढ़ने के बाद वो बहुत रोई। नए युग के बारे में उसने पढ़ा। उसने क्लासेस भी अटेंड की। उन क्लासेस में उसने अपने बारे में पता किया। नए युग के बारे में समझकर उसे बहुत ही रोमांचक, रोचक ऐसे लग रहा था। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ खींचने जैसा था। उसे महसूस हुआ कि अभी भी वो पूरी तरह से फ्री नहीं है। वो किसी चीज की सृष्टि नहीं कर पा रही है और उन परिस्थितियों को नहीं बदल पा रही है। ये समझकर उसे दुख और चिढ़ भी महसूस हुई। जीवन में कष्ट कब जाएंगे और उसे निर्वाण कब मिलेगा, बताने के लिए उसने स्पिरिट से प्रार्थना की। अपना परिवार
उसे बहुत प्यारा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक भाग था जो उसे घर वापस जाने के लिए कह रहा था। लेकिन उसे पता था कि घर अब पहले की तरह नहीं है, उसे यहीं पर अपना जीवन गुजारना है। वो सब कुछ कर रही थी। क्रिश्चियन सर्कल्स के द्वारा बताए गए विषयों को वो बहुत डीप में पढ़ रही थी। जो कुछ भी हो रहा था उसे अंगीकार कर रही थी। दीवार के पीछे रहकर देखने की, परिस्थितियों को समझने की साधना भी वो कर रही थी। उसे नई अंडरस्टैंडिंग आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो रुकावट अभी भी थी। तोबियास कहता है कि ये रुकावट के बारे में, ये परिस्थिति के बारे में हमें तब समझ में आएगा जब हम मानव तत्व का अंगीकार हमारे दिव्य तत्व से करेंगे। ये हम सुजैन की कहानी से ही समझेंगे। तो हम जानते हैं कि सुजैन बहुत सारे कष्ट लेकर इस दुनिया में आई थी। इस जन्म में भी जो उसने किया उसके बारे में उसे पिछले जन्मों के तरह ही दुख, तकलीफ और अपराध की भावना थी। उसके पिता का शराब के आदी होना और कमजोरियों के लिए अपने आप को कोसना, पिता के प्रति तिरस्कार भावना की वजह से उनको प्यार के बारे में उसने कभी बताया नहीं। अपनी माँ के प्रति गुस्सा होने की वजह से अपनी माँ का गला घोटने की कल्पना करके वो तृप्त होती रही। इन सारी चीजों को उसने अपने द्वारा खुद किए हुए गुनाह की तरह माना। अबॉर्शन कराने के बाद शिशु हत्या करने का दुख उसे होता था। पति के कष्टों में पति के साथ ना खड़े हो पाने का उसे दुख था। अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ ना बनने का भी उसे दुख था। ये सब अपनी गलतियां है ऐसे मानकर उसने बहुत दुख को महसूस किया। उसके अंदर क्या है ये पहचानने की कोशिश में वो चर्च गई। उसकी इन सारी गलतियों की वजह से उसने समझा कि भगवान उससे बात नहीं करेंगे। इसकी वजह से वो संपूर्ण रूप से प्रार्थना भी नहीं कर पाई। अपने मानव तत्व का आदर करके अंगीकार करो। पाठ को सुनकर जब घर जाकर कमरे में वो अकेले बैठकर सोचने लगी, तब उसे नया जन्म मिला ऐसे लगा। उसने क्या सुना? अपने मानव तत्व का आदर करके उसका अंगीकार करो। इतने दिनों से वो मानव से जुड़े विषय को नहीं जानती थी और उसकी वजह से सबका द्वेष करती थी। उसे लगा कि वो और थोड़ी उन्नति में जाएगी तो मानव संबंध व्यवहार से और उसके मानव शरीर से उसे कुछ भी समस्या नहीं होगी। जब प्रश्न उठा तब वो प्रश्न अंदर से आया है, इसीलिए उसको उसने वापस अंदर भेज दिया। मतलब कमरे में बैठकर अपने आप से प्रश्न करने लगी, मेरे मानव तत्व का अंगीकार कैसे करना है मुझे पता नहीं है। मेरे पिछले जन्म में जाकर देखना है क्या, या प्रक्रिया में और थोड़ा समय बिताना है? अंदर से उसे जवाब आया कि जरूरत नहीं है। बाहर से नहीं, उसके अंदर से ये जवाब आया। बिस्तर पर लेटकर प्रश्न किया कि उसके मानव तत्व को वो अंगीकार कैसे करे। उसे पता था कि जब वो अपने मानव तत्व को अंगीकार करेगी तभी वो अपनी दिव्य आत्मा के बारे में पता कर पाएगी। इसी जानने के लिए उसने अपने आप से प्रश्न किया और अंदर से उसे समाधान बहुत ही स्पष्ट रूप से, सरल रूप से आया। वो था, अपनी जीत को छोड़ दो। जिसे तुमने पकड़ रखा है उसे बस छोड़ दो। उसने वही किया। जिस चीज को उसने पकड़ रखा था उसे उसने छोड़ दिया। जो भावना, जो भरोसा या जो अभिप्राय उसने पकड़ रखा था उसे उसने रिलीज कर दिया। इस तरह छोड़ने के बाद उसे समझ में आया कि उसने कितना मजबूती से इन सब चीजों को पकड़ के रखा था। तब उसे ओरियन की कहानी याद आई।
झरने में पड़ने वाला ओरियन उसे याद आया। उसने समझा कि मुझे अपने बारे में जो कुछ भी अभिप्राय है उन सबको रिलीज करने का समय आया है। मेरे विश्वास को रिलीज करने का समय आया है। मेरी मानवता का इंसान के रूप में मेरे द्वारा किए गए सबको प्यार से, गौरव से अंगीकार करने का समय आया है। इस तरह से करने पर मैं मेरी दिव्य आत्मा को जरूर जानूंगी। इस तरह का समझ, अंडरस्टैंडिंग उसमें आया। उसके अंदर की अपराध की भावना पूरी तरह से चली गई। जन्मों से उसके अंदर जिस मानव तत्व को उसने नफरत की थी, उसने उसको स्वीकारना सीख लिया। इंसान के रूप में उसने कई सारे अच्छे और बुरे काम किए। उस वक्त के विचार और संस्कार के स्तर, इस पर उसने व्यवहार किए थे। परिस्थिति के बदलने पर या संस्कार के बदलने पर उसकी प्रतिक्रिया दूसरी तरह से होती। इस बात को उसने समझ लिया। यही है मानवता का स्वीकार करना। एक बार इस तरह से असेंड होने के बाद इंसान को इंसान की तरह रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से दिव्यात्मा के साथ जुड़ जाता है। जब हम पहली सृष्टि को छोड़कर आग की दीवार को पार कर कर यहाँ पहुंचे, तब मानव शरीर के अंदर रहना एक सजा की तरह महसूस हुआ था, लेकिन वो एक सजा नहीं है। इसीलिए हमें इस तरह के विचारों को और विश्वासों को छोड़ना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, तब हम एक तरह से अपने आप का, मानवता का स्वीकार करेंगे। हमें ये याद रखना है कि परमात्मा को हम पर बहुत प्यार है। ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये सब भेदभाव परमात्मा मतलब स्पिरिट नहीं करती है। जो कुछ भी है वो सिर्फ एक नया मार्ग है। जब स्पिरिट को ऐसा भेदभाव नहीं होता, तो हमें भी ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम शिक्षक बनने वाले हैं, हम शिक्षक हैं। हमारे मानव तत्व को हमें अंगीकार करना होगा। अपने विश्वास, अपराध भावना और दुख को रिलीज करके इंसान के रूप में सुजैन ने जो कुछ भी किया, उसे उसने स्वीकार किया और उसने अपने आप को माफ किया। वो जैसे जैसे इस तरह करती गई, वैसे वैसे उसके अंदर का दिव्य तत्व उसे समझ में आने लगा। रिलीज करने के बाद आने वाली फीलिंग से जब वो रात में सोती थी, उसने ये महसूस किया कि वो अपने सपनों में भविष्य के बारे में चिंता कर रही है। उसे इसके बारे में सोचने के बाद ये पता चला कि ये सब वास्तव नहीं है और उसकी जो अनुचित भावनाएं हैं वो भविष्य में वो अपने सपनों में कल्पना कर रही है। उसने इस बात का निर्णय लिया कि वो अब सिर्फ वर्तमान में जीने वाली है। जो भविष्य का अभी निर्माण नहीं हुआ है, वो उसके बारे में नहीं डरेगी। दीवार के पीछे खड़े होकर सब कुछ स्वीकार करके वो जीने लगी। अपराध की भावना, दुख, अतीत, इन सब के बारे में छोड़कर जब उसने वर्तमान में जीना शुरू किया, उस क्षण से हर एक क्षण उसके लिए एक दिव्य क्षण की सृष्टि करने जैसा उसने महसूस किया। अपने आप पर भरोसा करना एक और बार वो सीख रही थी। अंदर से उसका विकास हो रहा था। उसने समझा कि उसके अंदर स्पिरिट है और वो दिव्य क्षण में हमेशा है, और उसने उसका स्वीकार करना भी सीख लिया। हम अभी न्यू एनर्जी के कक्षा में हैं। जो अनुभव हमें मिलने वाले हैं वो पहली सृष्टि के किनारे पर मिले अनुभव जैसे ही है। पहले वहाँ हमने जो अनुभव किया वो याद होने की वजह से हमारे अंदर डर व अस्थिरता पैदा हो सकती है, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा छुपा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है और
यही हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग को जन्म देगा, हमें समझाएगा। जब हम हर एक प्रोसेस को, हर एक परिस्थिति को समझते हुए